पाकिस्तान के अवाम का दरियाई सिंध के पानी पर पूरा हक है। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो भरपूर जवाब देंगे। कौमी क़यादत पाकिस्तान के अवाम का हक बहाल करने और मौसर जवाब देने के लिए पुराज़म है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सिंतास मुआहिदे पर बैनुल-अक़वामी सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान के लिए पानी महज एक कुदरती वसीला नहीं बल्कि बका का मामला है। दरियाई सिंध के पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तरीका अपनाएंगे। ज़राअत कौमी मईशत का बुनियादी सतून और दरियाई सिंध इसकी शरग है। हम एक मुआहिदे पर नहीं बल्कि 24 करोड़ अवाम की शरग पर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा पुरअमन रवाबित, तामीरी मुज़ाकरात और मुआहिदे पर मुखलिसाना अमल दरामद के आज़म का मुज़ाहिरा किया। भारत ने इस मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया। सिंतास मुआहिदे में तरमीम या उसे मुअत्तल करना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान हर सूरत इस मुआहिदे के तक़द्दुस का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। आज हमें इस अज़्म का इजहार करना है कि सिंतास मुआहिदा बरकरार रहेगा। पानी सिर्फ जोग्राफिया नहीं बल्कि खुराक, मुस्तकबिल और जिंदगी का सवाल है। दुनिया को एहसास हो चुका कि पानी के वसाइल आलमी सियासत और सलामती का मरकजी मसला बन चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सेमिनार से खिताब। बोले, पाकिस्तान के आबी हुकूक को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश का कौमी सतह पर जवाब दिया जाएगा। समुद्री गुजरगाहों या आबी वसाइल को बतौर हथियार इस्तेमाल करना आलमी अमन के लिए खतरनाक रुझान है। सिंतास मुआहिदा की बहाली के बगैर पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान ने जंगबंदी की शराइत पर अमल किया। भारत ने अपने वादों की मुकम्मल पासदारी नहीं की। सिंतास मुआहिदे के तहत पाकिस्तान के हिस्से का पानी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाना चाहिए। अगर सिंतास जैसा मजबूत तरीन मुआहिदा कायम ना रहा तो फिर दुनिया का कोई भी मुआहिदा कायम नहीं रह सकता। यही सूरत हाल रही तो फिर दुनिया में आलमी मुआहिदों का मुहाफ़िज़ कौन होगा? अगर ये मुआहिदा कामयाब नहीं हुआ तो फिर दुनिया के हर नशेबी मुल्क के हिस्से का पानी रोका जाएगा। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का खिताब। बोले, असल मसला पानी को कंट्रोल करके बतौर हथियार इस्तेमाल करना है। कुदरत की नेमतों, हवा, पानी और रोशनी का रास्ता किसी सूरत नहीं रोका जा सकता। भारत आबी जारहियत की वजह से हमारे 6000 लोग जाँ बहक हो चुके। इतने लोग जंगों में भी नहीं मरते। आलमी सालिसी अदालत करार दे चुकी कि भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी पर ज़खायर नहीं बना सकता। भारत आलमी सालिसी अदालत के फैसलों को तस्लीम करने से भी इनकारी है। खुरम दस्तगीर बोले, पानी रोक कर बड़ी आबादी को ग़िज़ाई क़िल्लत से दो चार करना आलमी जुर्म है। पाकिस्तान हर सूरत अपने हिस्से के पानी और अपनी तहजीब की हिफाजत करेगा। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी का रुख मोड़ने की इजाज़त नहीं दे सकता। सिंतास मुआहिदा सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, 24 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी का मामला है। कमिश्नर सिंतास मुआहिदा मेहर अली शाह का कहना है, भारत की जानिब से एक तरफा तौर पर मुआहिदे को मुअत्तल रखना गैर कानूनी है। गुज़िश्ता रोज़ भी भारत को इस बारे में खत लिखकर डाटा फराहमी का कहा। भारत की जानिब से दरियाओं के पानी के बहाव के बारे में डाटा फराहम न करने से करोड़ों पाकिस्तानियों की जिंदगी मुतासर हो सकती है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के माहिर अहमद बिलाल सूफी बोले, भारत का सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल रखना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। भारतीय इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के भी खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान और भारत के कानूनी माहिरीन के दरमियान मुकालमे की ज़रूरत है। रूसी माहिर आलमी उमूर डॉक्टर रोक्सो का भारत के आबी मौक़िफ़ पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सेमिनार से खिताब में कहा, भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। सिंतास मुआहिदा पानी की मुनसिफ़ाना तक़सीम की बुनियाद है। सिंतास मुआहिदा पाकिस्तान और भारत के दरमियान दरियाओं के पानी की तकसीम का अहम बैनुल-अक़वामी मुआहिदा 19 सितंबर 1960 को कराची में तय पाया। वर्ल्ड बैंक ने बतौर सालिस मुआहिदे पर दस्तखत किए। सिंतास मुआहिदे से कबल पानी के मामले पर 9 साल तक दोनों ममालिक में मुज़ाकरात हुए। मुआहिदे के तहत दरियाओं को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। मुआहिदे के तहत रावी, ब्यास और सतलुज भारत को मिले, जबकि सिंध, जेहलम और चिनाब के हुकूक पाकिस्तान को दिए गए। पाकिस्तान की तकरीबन 80% ज़ुरैया आबपाशी का इन्हिसार उसी दरियाई निज़ाम पर है। पाकिस्तान ने कई बार भारत के बाद डैम्स और पाइपलाइन बिजली मंसूबों पर एतराज़ात किए। भारत ने अप्रैल 2025 में मुआहिदे को मुअत्तल करने का ऐलान किया। पाकिस्तान ने मुखालफत करते हुए कहा कि ये मुआहिदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल या ख़त्म नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगों और सियासी कशीदगी के बावजूद कई दिहाइयों तक ये मुआहिदा बरकरार रहा।
चंद रोज में अमेरिका के साथ किसी भी सतह पर मुज़ाकरात तय नहीं। ईरानी टीम दोहा जरूर जाएगी, लेकिन अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का बयान। कहा, दौरे में मुफ़ाहमती यादाश्त की शिकों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। कतर जाने वाले अमरीकी नुमाइंदों का ईरानी वफ़द के दौरे से ताल्लुक नहीं। अमरीका से जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज नहीं हुआ। हतमी मुज़ाकरात के लिए जंग और ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी बहरी नाकाबंदी खत्म करना होगी। अमरीकी और ईरानी वफूद आज कतर में मुज़ाकरात करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है, सदर के नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ईरानी हुकाम के साथ मुलाकात में शिरकत करेंगे। आला सतह मुज़ाकरात के मौके पर तकनीकी सतह की बातचीत भी होगी। सदर ट्रंप सिफारती हल के ख्वाहा हैं। दोहा में ईरान से मुज़ाकरात अहम हैं। देखते हैं क्या होता है। वफ्द आज कतर जा रहा है, नतीजा जल्द सामने आ जाएगा। फौजी लिहाज से मामला तकरीबन तय हो चुका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान जौहरी हथियार न रखने पर रजामंद है। हम नहीं चाहते तेहरान के पास जौहरी हथियार हों। ईरान के जौहरी हथियारों के खात्मे से कबल खाम तेल की कीमतों में कमी आ गई। अब इसमें मजीद कमी का इम्कान है। ईरान और ओमान में आबना हरमज के मुस्तकबिल के इंतजाम से मुतल्लिक इत्तफाक। ईरानी नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी का कहना है, ओमान ने आबना हरमज में खिदमात के एवज फीस वसूली के मौक़िफ़ की हिमायत की। आइंदा कुछ रोज में दोनों ममालिक की तकनीकी कमेटियाँ खुसूसी मुज़ाकरात का आगाज करेंगी। ओमानी वजीर खारजा की आबना हरमज में फीस वसूली की नायब ईरानी वजीर खारजा के बयान की तरदीद। बदर बिन हमद अबू अल सईदी का कहना है, समुद्री माहौलियात और जहाज रानी से मुतल्लिक खिदमात के एवज फीस पर बात हो सकती है। खिदमात में बहरी रास्तों की हिफाजत, समंदर को आलूदगी से बचाना शामिल है। मुतालिका ममालिक और शिपिंग कंपनीज के साथ टोल पर मुशावरत मुमकिन है। अमरीका से मुज़ाकरात रहबर आला मुश्तबा खामनेई के साथ मुकम्मल हम आहंगी के तहत आगे बढ़े। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की गुफ्तगू। कहा, जंग के खात्मे से मुतालिक मुफाहमत सिफारतकारी की कामयाबी है। अफसोस बाज़ हल्के मुज़ाकराती टीम को तनक़ीद का निशाना बना रहे हैं। कौमी फैसलों पर सवाल उठाकर कामयाबी को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत ने मुल्की एकचहती बरकरार रखने के लिए बाज़ बयानात का जवाब देने से गुरेज किया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इरागची और फ्रांस के वजीर खारजा में टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर दिया। ईरान के खिलाफ जंग के खात्मे की कोशिशों पर भी गुफ्तगू, कशीदगी कम करने और सिफारती अमल को आगे बढ़ाने की जरूरत पर इत्तफाक। दोनों वज़राए खारजा का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए राब्ते बरकरार रखने पर जोर। कतरी वजीर दिफा शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान और ईरानी कायम मकाम वजीर दिफा मजीद इब्न रजा का टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और हालिया पेशरफ पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक में ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी बातचीत की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सऊदी अरब में मौजूद। सऊदी हम मनसब समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। पाक सऊदिया सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत होगी। ईरान अमरीका मुज़ाकराती मुआहदे समेत दीगर अमूर पर भी गुफ्तगू होगी। वज़ीर आला पंजाब का फिर से तलबा तालिबात के लिए आसान इक़साद पर ई बाइक्स मुतारिफ कराने का फैसला। तलबा को 1 साल में 1 लाख ई बाइक्स दी जाएंगी। पंजाब हुकूमत हर ई बाइक पर 70,000 रुपए की सब्सिडी देगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट के इजलास में फैसला। मेल तलबा को ई बाइक के हुसूल के लिए 14,000 डाउन पेमेंट अदा करना होगी। तलबात की बाइक्स की डाउन पेमेंट और रजिस्ट्रेशन फीस वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खुद अदा करेंगी। तलबा और तालिबात को ई बाइक्स के हुसूल के लिए 2100 रुपए की सूद फ्री किस्त अदा करना होगी। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन भी आसान इक़साद पर ई बाइक्स हासिल कर सकेंगे। दूसरी जानिब पंजाब में इलेक्ट्रिक बसों की असेंबलिंग शुरू। मरियम नवाज का कहना है, पंजाब अब सिर्फ बसें चला नहीं रहा, बना भी रहा है।
मुख्तलिफ अजला में नई 189 इलेक्ट्रिक बसें सॉफ्ट लॉन्चिंग के लिए तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ऑनलाइन इफ्तिताह का इंदिया दे दिया।